ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और अब उस खबर का रुख करते हैं जिस खबर का काफी लंबे अरसे से बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभिभावक और स्कूल संचालक इंतजार कर रहे थे। प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। तो गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक आपको बता दें, राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालयों की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 यानी कि बुधवार से प्रारंभ किया जा सकेगा। तो बड़ा आदेश यहां पर दिया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी। साफ तौर से हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे गाइडलाइंस आ रही है तो अब वैक्सीनेशन का प्रावधान भी उसमें रखा गया है। तो साफ ये कर दिया गया है कि चाहे स्कूल के बस संचालक हो, ऑटो संचालक हो, कैब संचालक हो या फिर स्टाफ की बात करें तो वो सभी 14 दिन पूर्व कम से कम एक खुराक उनकी कंप्लीट होनी चाहिए वैक्सीनेशन की। तो वहीं प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक फर्स्ट एंड सेकेंड डोज की अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार से बैठक क्षमता के 50% के साथ संचालित हो सकेंगे। तो कोचिंग संस्थान भी अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक की अनिवार्यता की शर्त के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 से संचालित हो सकेंगे 50% क्षमता के साथ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 50% क्षमता के साथ ही उनको खोला जाएगा। तो साथ ही संबंधित संस्थान द्वारा ई इंटीमेशन के माध्यम से ऑनलाइन वेब पोर्टल जो राजस्थान गवर्नमेंट का है, कोविड इन्फो वाला, वहां पर संस्थान में बैठक क्षमता एवं कुल स्टाफ या कार्मिकों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी। तो ये बेहद अहम यहाँ पर सुझाव दिया गया है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे पूरी इस गाइडलाइन के बारे में। देखिए, काफ़ी समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। खासकर जो लोग शिक्षण संस्थानों और कोचिंगों से जुड़े हैं वो लोग काफ़ी समय से इस खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी छूट कोरोना जिस तरीके से कम हुआ है, बहुत सारी छूट राज्य सरकार ने अलग अलग गाइडलाइंस में दी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गाइडलाइंस में शिक्षण संस्थानों को लेकर कोई छूट नहीं दी गई थी। तो काफ़ी समय से खासकर वो लोग जो इन संस्थानों से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका शिक्षण संस्थानों से चलती है, उन लोगों को इंतजार था। इसके अलावा जो विद्यार्थी थे, जो पेरेंट्स थे आयुषी, उनको भी इस खबर का इंतजार था कि आखिर सरकार कब शिक्षण संस्थानों को शुरू करने की अनुमति देती है। तो आज वो दिन आ गया है जब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल सकेंगे 50% क्षमता के साथ, और 1 सितंबर से ही निजी और जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वो खुल सकेंगे। साथ में कोचिंग संस्थान, आपको ध्यान होगा कि जो कोटा है राजस्थान में, वो पूरे देश में कोचिंग सिटी के नाम से विख्यात है। देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से जो स्टूडेंट हैं वो कोटा में रहकर कोचिंग की तैयारी करते हैं। कोटा का अपना नाम है। तो जो कोचिंग गतिविधि हैं वो भी शुरू हो जाएंगी, और जो अलग अलग शर्तें हैं सरकार ने रखी हैं वो गाइडलाइंस में भी हैं, हमने खबर भी बताई है। और भी मैं दर्शकों को बता देता हूं कि जो भी शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लोग हैं, गैर शैक्षणिक में वो लोग आ गए जो चाहे स्कूल में 4th क्लास हैं या स्कूलों में चलने वाली बसों के ड्राइवर या जो परिचालक होते हैं बसों में, जो खलासी होते हैं, वो लोग हैं, उनको वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अनिवार्यता रखी गई है। यानी जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है वो शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरीके से नहीं जा सकेंगे, ना वो शैक्षणिक कार्य कर सकेंगे और ना ही वो गैर शैक्षणिक कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा कक्षा 1 से जो 8वीं तक की शिक्षण गतिविधियां हैं, इसको लेकर भी पहले बीच में एक बार आपको ध्यान होगा जब बैठक हुई थी तब प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर दिया, तो एक तारीख उन्होंने बताई थी कि इस तारीख से सभी स्कूल खुल जाएंगे। बाद में उनको यूटर्न लेना पड़ा था। तो अभी भी कक्षा 1 से 8वीं तक के जो गतिविधियां हैं, शिक्षण गतिविधियां, उनको सरकार ने ऑफलाइन ही रखने के निर्देश दिए हैं। यानी कि माफ़ी चाहूँगा, ऑनलाइन माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक की जो शिक्षण गतिविधियां हैं वो रखी जाएंगी। एक जो मैं इस गाइडलाइंस में पढ़ पा रहा हूँ आयुषी, कि शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा पर रोक रहेगी। जो असेंबली होती है सुबह, खासकर जो कक्षा 1 से और 9वीं तक के स्कूल हैं, जो 9 से और 12वीं तक के स्कूल हैं, उनमें जो प्रार्थना सभा हैं उस पर रोक रखी जाएगी। नो मास्क नो एंट्री जो सब जगह है वो यहाँ भी रखी जाएगी। शैक्षणिक और अशैक्षणिक जो स्टाफ और विद्यार्थी हैं उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। जो बाकी जगह जब छूट दी है, चाहे वो सिनेमा में दी हो या
या प्रतिष्ठानों में दी हो, वहाँ भी इस तरह की सरकार ने शर्तें रखी हैं, तो वो शर्तें यहाँ भी रखी हैं। इसके अलावा जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, यानी जितने भी जिला कलेक्टर हैं, उनको शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल अफसर लगाना होगा। ये महत्वपूर्ण जिक्र है जो गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है कि उनको एक नोडल अफसर की नियुक्ति करनी होगी, जो ये इंश्योर करेगा कि जो गाइडलाइंस सरकार की है उस गाइडलाइंस की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा जो स्कूल, बस, ऑटो, कैब और इत्यादि हैं, उसमें जो वाहन की बैठक क्षमता है उसके अनुसार ही जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ सकेंगे। मान लीजिए एक बस में अगर 30 लोगों के बैठने की जगह है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि खड़े होकर स्टूडेंट जा सकें, 40 स्टूडेंट उसमें जा सकें, जितनी उसमें जगह है उतने ही लोग उसमें जा सकेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इस खबर का बहुत बेसब्री से इंतजार था, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और खासकर उन लोगों को जिनकी की आजीविका शिक्षण संस्थानों से चलती है, वो इंतजार खत्म हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो कोरोना का प्रकोप है वो सिमट गया है। बहुत गिने चुने केस राजस्थान में मिल रहे हैं, हालांकि तीसरी लहर की अभी भी आशंका बनी हुई है। कल मुख्यमंत्री ने भी एक कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर है प्रदेश के लिए कि 1 सितंबर से प्रदेश के शिक्षण संस्थान अनलॉक होने जा रहे हैं। लंबे समय के बाद 1 सितंबर से एक बार फिर न सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें गतिविधि और हलचल देखने को मिलेगी। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बड़ा ये फैसला अपने आप में, और कहीं जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी, पर शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है ताकि जिंदगी वापस बेपटरी ना हो जाए। बिल्कुल, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विस्तृत गाइडलाइंस निकाली है। और जो गाइडलाइंस में एक और जो अहम बिंदु है वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें कैंटीनों को बंद रखा गया है। यानी कि जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल हैं उसमें कैंटीन का संचालन नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कैंटीन में जब लंच टाइम होता है या लंच टाइम के अलावा भी लोग ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसको देखते हुए कैंटीन को बंद रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि एक नोडल अफसर हर कलेक्टर अपने ज़िले में लगाएंगे, जिसका काम सिर्फ ये इंश्योर करना होगा कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें गाइडलाइंस की पालना हो रही है या नहीं हो रही। वो भी इसीलिए सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो कि शिक्षण संस्थान खुलने से कोरोना ब्लास्ट की स्थिति बन जाए। जिस तरीके से कंट्रोल अभी राजस्थान में है, जो कोरोना की सीमित मरीज आ रहे हैं उसकी संख्या में कहीं बढ़ोतरी नहीं हो जाए। तो ये पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है कोरोना की गाइडलाइंस में कि इस तरीके की कोई गतिविधि नहीं हो जिससे एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़े, क्योंकि तीसरी लहर की जो संभावना है वो लगातार है। और इसीलिए पूरी विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई है। वैक्सीनेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर मान लीजिए कोई भी टीचर किसी भी शिक्षण संस्थान में है, तो वो जब तक बच्चों की क्लास नहीं ले सकेगा जब तक कि वो फुल वैक्सीनेटेड नहीं होगा, यानी दोनों डोज उसको लगाना जरूरी है। जितने भी बस हैं, जितने भी गैर शैक्षणिक स्टाफ है, क्योंकि गैर शैक्षणिक स्टाफ भी स्कूल में बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग में भी होते हैं, उनको भी जरूरी किया गया है कि उनको दोनों डोज लगे हों, तभी जाकर वो अपना शिक्षण कार्य या दूसरा जो गैर शैक्षणिक स्टाफ है जिस पर अन्य जिम्मेदारी है उसको वो किसी भी शिक्षण संस्थान में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि सुरक्षा पर बहुत ध्यान रखा गया है, ये सही है कि सरकार ने इस गाइडलाइंस में गृह विभाग के अधिकारियों ने, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी, मुख्यमंत्री भी काफ़ी चिंतित थे, उन्होंने भी कमेटी के लोगों से, अधिकारियों से, गृह विभाग के अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपना फीडबैक लिया। और जो गाइडलाइंस निकाली गई है वो बहुत विस्तृत गाइडलाइंस है और उसमें सुरक्षा को लेकर पूरा जोर दिया गया है कि किसी भी तरीके से जो शिक्षण संस्थान है वो कोरोना ब्लास्ट का कारण नहीं बने। बिल्कुल शिवेंद्र, कई तरीके से एहतियात बढ़ते जाएंगे, पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती है व्यवहारिक तौर पर, जब नियमों की बात आती है तो नियम कहीं नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में उसको किस तरीके से स्कूल का जो स्टाफ है वो फॉलो करवाएगा? इसको जिस तरीके से आपने बताया कि नोडल अधिकारी तैनात होंगे, पर किस तरीके से, सभी जगह तो नहीं हो सकता ना, तो ऐसे में अहम जिम्मेदारी शायद स्कूल वालों की भी ज्यादा हो जाएगी, सही बच्चों की भी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में इन नियमों की पालना करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हमने कोरोना की पहली लहर में भी देखा था, कोरोना की दूसरी लहर में भी हमने देखा था कि जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो सरकार की जो गाइडलाइंस है, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि सरकारी शिक्षण संस्थान लेते हैं। और मान लीजिए जयपुर में अगर एक नोडल अफसर लगेगा तो सैकड़ों की तादाद में जयपुर में निजी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें किस तरीके से नियमों की पालना कराई जाए, ये प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि निजी शिक्षण संस्थान हमेशा, मैंने देखा है, हम सब ने देखा है कि जब सरकार की कोई गाइडलाइंस आती है, एक दो बार ऐसे भी एग्जाम्पल आए जब कोरोना की पहली लहर थी कि रोक के बावजूद कुछ जो निजी शिक्षण संस्थान थे
उनमें एग्जाम करा लिए गए, प्रैक्टिकल करा लिए गए। एक स्कूल में तो टीम जो गई थी प्रशासन की, उसको बंधक बना लिया गया था। बाद में कलेक्टर को जयपुर में उसमें इंटरवीन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये चुनौती रहेगी न सिर्फ जयपुर के लिए बल्कि सभी जिला कलेक्टरों के लिए कि गृह विभाग ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसको निजी शिक्षण संस्थानों में बिल्कुल शिवेंद्र, किस तरीके सभी से की लागू ये अहम जिम्मेदारी होगी कि जो जिंदगी अब पटरी पर लौटी है और जिस तरीके से अनलॉक का दौर शुरू हुआ, रियायतें बढ़ी और साथ ही एजुकेशन में भी अब रियायतें दी गई है, अनलॉकिंग यहां पर भी हुई है, तो अब जिंदगी वापस से बेपटरी ना हो और इसमें चाहे बात हो स्टाफ की या फिर स्टूडेंट्स की, सभी अपनी भागीदारी बनाए।